खालीपन, वो हमने दिसंबर 2014, 16 दिसंबर 2014 के हादसे के बाद कंपोज किया था। शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं दैट 16 दिसंबर 2014 को उस दिन एक बहुत ही क्या बताऊं, बुरी दुर्घटना घटी थी। 132 बच्चों की हत्या हो गई थी पेशावर के एक स्कूल में। और ये हादसे के बाद जब हम ये हादसे के बारे में सुने तो सुलेमान और मैं, हम दोनों एक सोच रहे थे कि क्या होता कि अगर हमारे खुद के बच्चे उस दिन स्कूल से वापस ना आए तो हम पे क्या बीती होगी। और ये थॉट सोचते ही, अरे हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस फीलिंग, ये एहसास को हम कैसे डाइजेस्ट करें। क्या होगा, क्या हुआ होगा उस फैमिलीज पे, उन माँ बापों पर जिनके बच्चे उस दिन वापस ना आए पेशावर में। और ये ऐसा है कि पेशावर में हुआ है, पर कहाँ भी हो सकता है। टेररिज्म एक ऐसी बीमारी है, इट्स सच अ डिजीज दैट इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और हम ये ऐसे कई हादसों से गुजर चुके हैं। मुंबई शहर में ऐसे हादसे हुए थे, और ये पेशावर का हादसा, जो खासकर जो छोटे छोटे बच्चे, आप इमेजिन कीजिए, छोटे बच्चे जो डेस्क के नीचे छुप रहे हैं गोलियों से। ये अगर आपने, मैं समझता हूं कि ये खालीपन जो गाना है, हमने ऑफ कोर्स इट्स अ डेडिकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ये गाना हम इंस्पायर हुए ये पेशावर के इंसिडेंट से। और इंस्पिरेशन तो शायद एक गलत लफ्ज़ है, पर हमारे हमारे एज एन आर्टिस्ट, एज कंपोजर्स, हमने एक डेडिकेट किया है गाना। पर ये सिर्फ पेशावर के बच्चों के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टेररिज्म के नाम पे कुर्बान हो गए, जो हमारे साथ में इस दुनिया में नहीं है। सीरिया में है, इंडोनेशिया में, कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये मैसेज, ये वीडियो के जरिए अगर हम उस लोग तक पहुंच सके जो ये चीज़ स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, तो हमारा ये हमारी मिशन हमारा सफल हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब में इंसानियत इतनी कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन जब मौका आता है तो हम बयान नहीं कर सकते। हम चीज़ का, अगर जब हमें कोई चीज़ फील होती है, मैं तो बस खुशनसीब हूँ सुलेमान के साथ दैट हम इस फीलिंग को एक म्यूज़िक के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सके, इसका एहसास हम लोगों तक पहुँचा सकें। पर हमारा मेन मिशन ये है कि अगर ये वीडियो के ज़रिए, इस मैसेज के ज़रिए, अगर जो लोग इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे वो किसी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि क्या लोगों पर ये क्या बीती है, जो पेरेंट्स है, जो फैमिली मेंबर्स है, इस दुनिया में सब कोई जो फीलिंग रखता है बच्चों के लिए, उन पर क्या बीत रही है, वो मैसेज अगर, ऑफ कोर्स ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एंड आई थिंक मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ सुलेमान के साथ दैट वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एज कंपोजर्स, एज आर्टिस्ट, टू गिव आउट अ मैसेज जो हम पे बीती है आफ्टर दिस इंसिडेंट। काफ़ी सारे लोग हमें पूछते हैं कि तुम लोग बॉलीवुड में काम करते हो, काफ़ी सारी फिल्में करते हो, तो सडनली ये कहाँ से आपका ये मूड हो गया कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बना रहे हो और वीडियोस बना रहे हो। तो ये एक दौर है जब एक्सप्रेशन ऑफ म्यूज़िक जो कहते हैं कि जो हम फील करते हैं वो एक एक्सप्रेशन बन के बाहर आता है, और अगर हमें उसे बाहर दिखाना है किसी कि हम कैसे फील करते हैं, द ओनली वे टू डू इट इज़ टू एक्सप्रेस इट थ्रू म्यूज़िक। आप खुद से एक म्यूज़िक जो गाना बनाते हैं वो गाना बनाइए अपने अपने जहन में, जो है आपकी जो फीलिंग है, और उसे उसका वीडियो बनाकर आप रिलीज़ करें। क्योंकि
ऐसे बहुत कम होता है कि जिस तरीके के वीडियोस हम बना रहे हैं वो उसे एक जरिया मिले बाहर आने का और रिकग्नाइज होने का। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, काफ़ी सारी टीम्स हैं जो इस वीडियो को रिकग्नाइज कर रही हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि वो इस आइडिया को रिकग्नाइज कर रहे हैं और हमारे साथ ज्वाइन होके साथ में काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्रशांत ने हमें कहा कि हमें पोलैंड जाना पड़ेगा अगर ये करना है, तो हमने कहा कि ठीक है, ओके, ये मुद्दा इतना बड़ा है और इसकी सोच इतनी बड़ी है दैट अगर हमें जाना हो तो हम जाएंगे। और मेरे ख्याल में बहुत ही कमाल का डिसीजन था ये, बिकॉज जो दिल में हमें फीलिंग थी इस मुद्दे को लेकर, वो इन्होंने विजुअलाइज करके इसको वीडियो में जागृत किया है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच पीसी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑल्सो ऑफ अमिताभ भट्टाचार्य जिन्होंने गाना लिखा है, बहुत ही कमाल का लिखा है। ये फीलिंग को वर्ड्स के जरिए किस तरह से पुट अप करना, ये बहुत मुश्किल बात है। जो लोग ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि हमें तो जन्नत मिल जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये लाइन जिस तरह से उन्होंने लिखा है कि जन्नत के बहाने कब्र की दुकानें, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट, ये पूरे मुद्दे को सिर्फ ये 2 कपलेट में समाप्त करना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो ये वो कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच सकती वहाँ एक पोइट पहुँच सकता है। तो वो ये शक्ति है पोएम्स की और कविता की। तो हम बहुत खुशनसीब हैं अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ आज है ही नहीं, पर उन्होंने गाना लिखा है। And I'd like to invite Samir Bangara from QK to just say I think Salim Sulaiman, the core of the thought, and thank you so much for inviting us to be part of this. It is an incredible thought. I think we are all touched by it. There's no one who would deny putting everything behind a cause like this. Thank you for giving this such a beautiful life. And Amitabh, I was going to open with that line. There are 2 lines in this song that I'm sure affect you, practically bringing me to tears every time I hear it. Jannat ke bahane kabri ki dukane. And then the last, when the supers are coming, the smallest coffins are the heaviest. The media to take this strong message out to the whole world. हम चाहते हैं कि ये मैसेज दुनिया तक पहुँचे और इसमें आपका participation बहुत ज़रूरी है. So thank you very much for pushing this and making this reach out to the whole world. Thank you. One-to-one interviews आप लोग कर सकते हैं Salim Sulaiman का. You can come here and you can start doing one-to-one. And tea and refreshments all set. Please go ahead. कौन पूछ रहा है? प्लॉट एक्चुअली ये एक 16 दिसंबर 2014 को एक हादसा हुआ था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की लफ्ज़ किस तरह से इस्तेमाल करो समझ में नहीं आता, बट पेशावर में जो घटना घटी थी जहाँ ये छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो गई थी टेररिज्म के नाम से, और ये बच्चे घर कभी पहुँचे ही नहीं वापस उस दोपहर को। ये चीज़ सुलेमान और मैं जब ये चीज़ की कल्पना करें कि अगर ये हमारे बच्चों के साथ हुआ होता तो खुदा ना खास्ता ये अगर मुंबई में अगर ये दुर्घटना घटी होती तो हम पे क्या बीती होती। आप सोचिए कि ये बच्चों पे क्या बीती होगी जब वो बच रहे होंगे गोलियों से, और इनके माँ बाप पे क्या बीत रही है आज भी इनकी खालीपन से। ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल खाली है क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं आज। तो जिस पे बीतती है वो जानता है, लेकिन ये सुलेमान और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया था और इसको एज आर्टिस्ट हमें इसको हमें एक्सप्रेस करना था और हमने ये गाना कंपोज किया खालीपन। और जो आपने देखा ये गाना बहुत ही पावरफुल गाना है, इसमें बहुत ही जज्बे से बनाया गया है। इसको बहुत ही ये गाने का जो इमोशन है, इसका जो फीलिंग है वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत पैशनेट है। तो इस तरह से ये गाना कंसीव हुआ।
देखिए हम लोग काफ़ी सारे गाने हमेशा कंपोज करते हैं, काफ़ी फन सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स, काफ़ी सारे गाने अलग अलग हम फिल्म्स के लिए बनाते हैं। मगर ये एक ऐसा मुद्दा है हमारे लिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे लिए बहुत पर्सनल है ये। हम देखें कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ पेशावर में नहीं, काफ़ी सारी जगह पे ऐसे हुआ है। सीरिया में हुआ है, कीनिया में हुआ है, नायरोबी में। तो इन वाक़यों को देख के हमें ऐसे लगा कि शायद हमें कोई एक तो शख्स आगे आए जो इस बात को जाहिर करे कि हम खुश नहीं हैं, जो हो रहा है उससे खुश नहीं हैं, और उसका किस तरीके से हम उसे बयां करें कि हम खुश नहीं हैं। तो उसकी वजह से हमने ये गाना बनाया। हमें लगा कि अगर एक बंदा भी अगर हम कन्वर्ट कर सकें, जिसे थोड़ा सा एहसास हो जाए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं शायद गलत है, और अगर एक बंदे को भी अगर हम कन्वर्ट कर सके कि ये हम छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे। इसकी इसका मेन मुद्दा ये है कि हम इस बल्ब के ज़रिए इस दुनिया में जो अंधेरापन है, जो खालीपन है, उसमें रोशनी डालना चाहते हैं इस गाने के ज़रिए। तो हमारा ये बेसिकली ये जो हमारी ये गाना है, इसके ज़रिए हम चाहेंगे कि ये मैसेज दुनिया तक पहुँचे कि जो लोग भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो टेररिज्म को, जो लोग इसके, अगर वो 1 या 2% भी अगर हम उन लोगों में इंसानियत का बल्ब अगर ऑन कर दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये रोशनी जो है वो हम एक बल्ब के ज़रिए, ये इसका मकसद ये था। दो लाइन फिर आप इस गाने के खुद गर्जी इस ज़माने की पहचान क्यों है, आमादा बस तबाही पे इंसान क्यों है, जन्नत के बहाने कब्र की दुकानें, आजादी आजमाने का अंजाम क्यों है, खाली खाली खालीपन है, खाली खाली खालीपन है। थैंक यू।